दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ईमेल सर्विसेज तो हम सभी यूज़ करते हैं। ईमेल सर्विसेज यूज़ करने के साथ साथ हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स की नाम है स्पैम ईमेल्स, जंक ईमेल्स, अनवांटेड ईमेल्स जो हमारे मेल बॉक्स में रेगुलर बेसिस पे दिख जाती हैं। हमारे ईमेल बॉक्स में सभी न्यूज़लेटर से निपटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब हम बहुत सारे वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर रखे हों। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अनोइंग हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारे ईमेल्स तो कंटिन्यूसली आ रही है बट हमें पता ही नहीं ये ईमेल्स आ किनके थ्रू रही है, या अननोन ईमेल्स। तो आज हम इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। हेलो ऑल, मैं तुषार स्वागत करता हूँ आप सभी का ज्ञान क्लब में, जहाँ हम करते हैं ज्ञान की बातें। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपने ज्ञान क्लब को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। सो लेट्स गो। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि स्पैमर्स को हमारी ईमेल एड्रेस मिलती कहाँ से हैं। वेरी फर्स्ट, कुछ वेबसाइट्स जैसे कि ब्लॉग्स और फॉरम वाली वेबसाइट जिस पे हमारी ईमेल एक्सपोज रह जाती है, मतलब दिखते रहती हैं। देन सेकंड कुड बी, कुछ कंपनीज हमारी ईमेल्स स्टोर करके रखती हैं, उसके बाद देन दे सेल आवर ईमेल्स। थर्ड जो उनका जुगाड़ हो सकता है वह मालवेयर और फिशिंग प्रोग्राम्स। फोर्थ वन कुड बी द रैंडम ईमेल एड्रेस कलेक्टर्स और जनरेटर्स। अब हमारे पास सवाल है कि प्रॉब्लम तो पता है हमें कि स्पैम ईमेल्स हमारी प्रॉब्लम है, पर इससे छुटकारा कैसे मिले, हमारे ईमेल बॉक्स को इससे छुटकारा कैसे मिल जाए। तो इस केस में हमारे पास दो सॉल्यूशन हो सकती हैं। द वेरी फर्स्ट वुड बी कि हमें बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें हमें उनके ईमेल सर्विस को अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन होता है, और दूसरा जो तरीका है जिसमें मतलब हमें अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होता। तो पहले बात करते हैं कि अनसब्सक्राइब कैसे किया जाता है, देन वी विल टॉक अबाउट कि जब हमारे पास अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होता तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, हाउ टू अनसब्सक्राइब दिस ईमेल्स। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे जीमेल ऐप ऑन कर लेना है। देन आप देखोगे कि ये बहुत सारी ऐसे ऐप मैसेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो किसी काम की नहीं है। तो इसको अनसब्सक्राइब कैसे करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टीम जियो का एक मैसेज आया हुआ है जो मेरे किसी काम की नहीं है। ये मैं चाहूँ तो माई जियो के एप्लीकेशन या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ, तो मेरे को इसकी सर्विसेज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका डाउन सेक्शन पे जाकर मेरे को एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू विश टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस ईमेल्स प्लीज़ क्लिक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देन मेरे पास कुछ ऑप्शन खुल कर आएगा। इसमें नहीं आ रहा, इसमें सीधा अनसब्सक्राइब हो चुका है। अब मेरे को इस टीम जियो की तरफ से कोई सा भी ईमेल नहीं आने वाला। मैं दूसरे मेल को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिंत्रा देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, इफ़ यू वुड प्रेफर टू नॉट रिसीविंग आवर ईमेल प्लीज़ क्लिक टू अनसब्सक्राइब। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे अनसब्सक्राइब करूँगा, तो ये सर्विस जो है मेरी अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे पूछा जाता है कि आप क्यों अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक रीज़न पुट कर देना है। मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा कि आई नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दिस ईमेल्स, और मैं यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दूँगा, तो ये सर्विस मेरी अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये था। दोस्तों, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि हमने मैसेज को अनसब्सक्राइब कर दिया, अब हमें उस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल नहीं आएंगी। बट दूसरे सिचुएशन में क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अप स्टॉक्स की तरफ से मेरे को एक ईमेल आया हुआ है, और इस ईमेल की मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वो अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हो इसमें अनसब्सक्राइब का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस पे अब हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारे पास 4 ऑप्शन होती हैं, तो चलिए एक एक कर उसे भी बताता हूँ आपको। तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लॉक द सेंडर। हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक ईमेल से मैसेजेस आ रही हैं बट आपको उसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप उस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो। ये कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो ब्लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले उस ईमेल को ओपन कर लेना है जिस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से आपको फर्दर मैसेजेस नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को अप स्टॉक से नहीं चाहिए, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 डॉट
दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। द वेरी लास्ट ऑप्शन ब्लॉक अप स्टॉक्स का ऑप्शन आएगा, इसको आप ब्लॉक कर दोगे तो फर्दर अप स्टॉक्स की तरफ से आपको मैसेजेस आनी बंद हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास मार्क द मैसेजेस एज ए स्पैम। आप मैसेजेस को स्पैम मार्क कर सकते हो। द थर्ड वन इज़ रिप्लाई द सेंडर्स। आपको जिस भी ईमेल एड्रेस से मैसेजेस आ रहे हैं आप उस पर रिप्लाई कर सकते हो कि आपको फर्दर उसकी किसी भी तरीके का कोई भी मेल मार्केटिंग मैसेजेस नहीं चाहिए, ये आप उनको पर्सनली रिप्लाई कर सकते हो। इस पे एक टिप है कि जनरली आपकी जो मैसेजेस होती हैं इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है कुछ दिनों का, तो आपको इतने दिनों तक वेट करना है। द फोर्थ ऑप्शन इज़ रिपोर्ट स्पैम। आप रिपोर्ट कर सकते हो स्पैम। कहाँ पे ये भी बताता हूँ आपको। द वेरी फर्स्ट फेडरल ट्रेड कमीशन को, जिसकी ईमेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे जाकर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। द सेकंड वन इज़ टू योर ईमेल प्रोवाइडर। आप अपनी ईमेल प्रोवाइडर को ये चीज़ बता सकते हो, उनको मार्क कर सकते हो रिपोर्ट। देन थर्ड है आपके सेंडर्स के ईमेल प्रोवाइडर को आप मार्क कर सकते हो। देन लास्ट ऑप्शन इज़ यूज़ स्पैम प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान क्लब, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।